नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सच से कनेक्शन डिजिटल। और जैसा कि आप अक्सर सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया में आप अक्सर देख रहे हैं कि आरोपी या फिर हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार से उन्होंने कोई अपराध किया है या नहीं, मतलब अपराध किया ही होगा, तो उन पर बुलडोजर चलाया जाता है और बुलडोजर के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उनका जो प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे आंवला के जो भाजपा से चेयरमैन है, जो सत्ता पक्ष से चेयरमैन है आंवला के, संजीव कुमार सक्सेना, उनसे हम लोग इस पर डिबेट करेंगे, उससे बात करेंगे कि आखिर ये कहाँ तक सच है। सर, जैसा कि अभी जो बीजेपी सरकार में चलन चला है बुलडोजर का, देखिए बुलडोजर को पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज बुलडोजर एक ऐसा प्रचलन, एक ऐसा चलन चल गया है कि लोग मतलब बीजेपी को बुलडोजर के नाम से ज्यादा जानती है। तो सर, क्या जो आरोपियों पर या अपराधियों पर जो बुलडोजर चलाए जाते हैं उनके घरों पर या उनकी प्रॉपर्टी पर, सर आपकी नजर में वो कहाँ तक सही है, क्या है सही? आप सत्ता पक्ष के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बुलडोजर वाला जो मामला है जी, ये बहुत ही ये होना चाहिए था बहुत पहले। क्यों होना चाहिए? बहुत इसलिए होना चाहिए थे कि बहुत सारे लोग जो सरकारी संपत्तियां होती हैं जी, सरकारी जमीनों पर जी, लोग, जो भी सरकारें आई उन्होंने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने का प्रयास किया और कब्जा करने का काम किया। केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी सरकार है कि जिसने सरकारी संपत्तियों पर जो लोगों ने कब्जे करे थे उनका इलाज करने का काम किया है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि बुलडोजर ने इलाज किया सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर, जैसे हम लोग कह सकते हैं अवैध कब्जा। जी, जी। तो सर, आपकी नजर में फिर जो तहसीलदार हैं या फिर जो लोग उसका प्रॉपर्टी का जो गवर्नमेंट की संपत्ति उसका अधिक मतलब देख रेख करते हैं, तो वो सब बेकार उन्हें नहीं हटा होना चाहिए था, उनकी जगह डायरेक्ट बुलडोजर के ड्राइवर को बिठा दिया जाए? सर, क्या नहीं, देखिए, ऐसा इसका तरीका ये है ना, देखिए जो सरकारी कर्मचारी जो हैं जी, वो उनका काम ये है, वो जो अपना काम करते हैं उनके लिए बहुत सारे काम हैं। यदि जब तक किसी की शिकायत नहीं आ रही है, नहीं शिकायतों तो आती है, शिकायत नहीं शिकायत आती है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए जब जो भी कल्याणकारी सरकार है जी, सरकार की सोच क्या है, सरकार में बैठे लोग जब जमीनों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करेंगे, यानी जो शासन चलाने का काम करते हैं, प्रशासन जिनके इशारे पर काम करता है, तो वो लोग शासन की मंशा के अनुरूप भी काम करते हैं। तो तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं, कानून हैं, एसडीएम हैं, वो देख रहे हैं हमारी शासन के लोग क्या करना चाहते हैं, शासन के लोग कब्जा करने का काम कर रहे हैं, तो वो पचड़े में खामे क्यों पड़े। अब उन्हें लगा कि ये शासन की इच्छा ये है कि जो गरीब लोग हैं, जिनकी जमीन पर लोगों ने कब्जे यही नहीं है, सरकारी संपत्ति पर नहीं, जो गरीब लोग, कमजोर लोग, उनकी जमीन पर जो वैसे लोग थे, जो धनाढ़ लोग थे, जो ताकतवर लोग थे, उन लोगों ने कब्जा कर रखा था। उनकी जमीनों पर जो 70 साल से लोगों ने कब्जे कर रखे थे, आज उन लोगों के लिए उनकी जमीन वापस मिल रही है। सब इन्हें लग रहा है जो प्रशासन में बैठे लोग हैं, तो पहले के लोग थे, उनको जमीन, जैसे किसी ने पहले के लोगों की जमीन पर कब्जा कर लिया था आपके कहने के अनुसार जी, तो उनको जमीन वापस नहीं मिलती थी? नहीं मिलती थी। पहले उनको जमीन वापस नहीं मिलती थी, वो शिकायत करते करते दौड़ते घूमते रहते थे। एक आध की किसी की होगी मान लो, और बाकी प्रशासन भी शासन की मंशा के अनुरूप कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग ही जमीन पर कब्जे करने का काम कर रहे हैं, तो हमें जमीन खाली कराने की क्या आवश्यकता है। लेकिन अब सरकार, इस समय जो हमारी सरकार है, ये सरकार ऐसे लोगों को, जब वो लोग कब्जा कर रहे थे और आपकी सरकार अगर विपक्ष में थी और विपक्ष में अगर नहीं भी थी आपकी सरकार, आपके जो मतलब नेता थे, तो उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन क्यों उठाया? नहीं, हमारी सरकार लगातार, हमारी जो पार्टी थी वो लगातार ये मांग उठाती रही है कि देखिए भूमाफियाओं से प्रदेश मुक्त होना चाहिए। पहले अपहरण हुए बहुत पहले, हमारी सरकार लगातार कहती रही, हमारे नेता कहते रहे भाई अपहरण पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगा। तो क्या पहले कानून नहीं था? कानून का पालन कराने वाले लोग उस काम को कराने का काम कर रहे हैं, शामिल है उसमें। जिनको कानून का पालन कराना चाहिए वही लोग अपहरण कराने का काम, मतलब पुलिस प्रशासन है या जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो सरकार से मिले, सरकार के सारे पर काम करते थे वो। उन्होंने हम सरकार से पंगा क्यों नहीं, भाई सरकार कह रही है जमीन पर कब्जे कराओ, तो सरकार के सहारे पर ही प्रशासन काम करता था। आज भी सरकार के सहारे पर प्रशासन काम कर रहा है। सरकार कह रही है गरीबों की जमीन 70 साल से जिन लोगों को जमीन पर कब्जे नहीं मिले हैं, जमीन पर कब्जे कर रखे थे लोगों ने, दबंग लोगों ने, उनसे कब्जा छुड़ाकर गरीब आदमियों के लिए आप उनकी जमीन खाली कराने का काम करिए। सरकार वो जमीन खाली कराने का काम कर रही है। अच्छा, जैसे जिन लोगों ने पहले जो पावर में लोग थे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो,
और हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, यदि कोई पार्टी का व्यक्ति भी कहीं कहीं कब्जा करने बैठा है चलिए तो उसको चलिए पकड़ने चलिए हम का एक बात काम करते हैं। तो क्या बुलडोजर चलाना संवैधानिक है, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल। अगर गलत बात है, अवैध कब्जा कैसे तोड़ा जाएगा? यदि हम मजदूर से तोड़वाएंगे तोड़ने में समय लगेगा। बुलडोजर जाता है 2 मिनट के अंदर, बुलडोजर उस चीज को ध्वस्त कर देता है। जितनी देर में आदमी कुछ समझ पाता है उतनी देर में ध्वस्त करने। तो इसका मतलब कानून व्यवस्था को ना देखते हुए हम डायरेक्ट बुलडोजर चला देंगे? नहीं, हमारे जो नहीं वो व्यवस्था जो होता है ऐसे कैसे। हमने अपने यहाँ पर ये काली मंदिर के सामने, कच्चे कटरे में काली मंदिर के सामने नगर पालिका की सड़क पर जी एक वाल्मीकि कार्यकर्ता के वाल्मीकि के द्वारा अवैध कब्जा किया गया। हमने उसको नोटिस, हमने उसको सूचना देने का काम किया, नोटिस देने का काम किया। उसके बाद एसडीएम साहब से हमने कहा, उस समय यूँ साहब थे हमारे यहाँ, हमने आप इसके लिए परमिशन दीजिए। एसडीएम साहब ने परमिशन दी, पुलिस गई वहाँ पर और सिस्टम से हमने बुलडोजर जमाने का काम किया, उसे तोड़ने का काम किया। उसे तोड़ेगा कि कौन? अच्छा चलिए ये बात हो गई, ठीक है। बुलडोजर वाली अब जो अपराधी लोग हैं, अपराधियों के जिन्होंने कोई अपराध किया है, कुछ भी किया, उनके यहाँ पे घर पे बुलडोजर चला देना आपके नजर में कहाँ तक सही है? वो नहीं, जिन लोगों ने अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है, यानी जिन लोगों ने स्मैक का काम किया है, स्मैक जहर है, उससे पूरे गांव तबाह हो गए, आम आदमी बर्बाद हो गया, बच्चे जो हैं उनके पिता की मृत्यु होने से बच्चे अनाथ हो गए, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें विधवा हो गई उसके नशे की लत से। तो ऐसे लोग स्मैक का काम कर रहे हैं, समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों ने उनने जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की थी उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे भी जो जिन्होंने, जैसे ये तो स्मैक का हो गया, बहुत से ऐसे जो मर्डर वाले हैं या फिर जो पत्थरबाजी वाले, उनके घरों पर बुलडोजर चले थे, तो वो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो आखिर वो खराबात कर क्यों रहे हैं? नहीं तो कानून का भी तो सहारा लिया जा सकता है। जब प्रशासन आपका है, कानून आपका है, तो आप कानून का सहारा लिए। बुलडोजर का डायरेक्ट क्या ऑप्शन आपके लगते हैं? वो तो लेगा बुलडोजर गिराते हैं, छोटे बच्चे वो सड़कों पर आ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? ज्यादातर अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले लोगों के खिलाफ ही बुलडोजर चले हैं और बाकी ऐसे लोगों को नहीं, मुझे लगता है पीड़ित नहीं है। तो आपकी नजर में जैसे जो आरोपी लोग हैं, अपराध हैं, जो खराबाती लोगों ने बुलडोजर कंटिन्यू चलना चाहिए? बिल्कुल, कानून को उठाकर ताक में रख देना चाहिए? नहीं, कानून के हिसाब से चलना चाहिए और कानून के हिसाब चल रहा है। ऐसा नहीं है यदि किसी की बिल्डिंग खस रही है तो उनका नक्शा अवैध है या नक्शा है ही नहीं उनके पास उनसे कागज मांगे जा रहे हैं। जमीन किसकी है? जमीन बीडीए की है। उन्हें जमीन किसकी है? नगर पालिका की जमीन है, उनके पास कोई कागज ही नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहे हैं। मेरी नगर पालिका में एक जगह बताइए आप, बुलडोजर मेरे यहाँ भी चले हैं। मैंने भी 70 साल पुरानी जमीन पर कब्जा किया है अपने धर्म कांटे के पास। 70 साल से जहाँ कब्जा था उसकी बाउंड्री वाल को मैंने, उस समय बुलडोजर चल नहीं रहा था, मैंने भी बुलडोजर चलवाने का काम किया, उसे तुड़वाने का काम, जेसीबी तोड़ने जाएगी ना, और बुलडोजर उसको तुड़वाने का काम किया और उस पर कब्जा करने का काम किया। तो मतलब उसे बुलडोजर कह देंगे आप? भाई हम अवैध कब्जा क्यों करे बड़े? ये बहुत बड़ी बात है। ये पहली सरकार है जिन लोगों को कभी कब्जे मिले ही नहीं, सरकार उन्हें कब्जा दिलाने। तो मतलब बुलडोजर चलते रहेंगे? नहीं, ऐसे लोगों के खिलाफ चलने चाहिए। मेरी ये आपकी राय है? बिल्कुल, सिस्टम से चलने चाहिए। जबकि विपक्ष तो कहता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर आपकी सरकार जो है वो मतलब बुलडोजर चला रही है, जिन पर चलना चाहिए उनको छोड़ दिया जाए। नहीं, अगर हमारी सरकार गैर राजनीतिक काम कर रही है ना तो उसके लिए अदालतें है ना, वो अदालत जाए। उनकी हिम्मत ही नहीं है, उनकी औकात नहीं है। जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं उनकी हिम्मत ही नहीं है, वो हर तरीके से गलत है। क्यों हिम्मत नहीं है? क्या आपकी सरकार डरते हैं? नहीं, वो गलत है। उन्होंने गलत तरीके से सारे काम कब्जे कर रखे हैं, मकान गलत बना रखे हैं उन्होंने, इसलिए उनकी हिम्मत ही नहीं है, उनकी औकात नहीं है जो सामने आ सके। वो कोर्ट में जाएंगे, उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। क्यों? वो गलत थे, इसलिए वो चुपचाप ठंडे होकर बैठ जाते हैं। उन्हें ठीक है भैया, खत्म करो बात। तो जैसे ऐसा एक आदमी आप हमारे नगर बताइए, किसी गलत आदमी, अब जैसे हमने किसी का घर तोड़ा, ठीक है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अब कहीं ना कहीं जब कोई जुर्म करता है तो उसके परिवार वालों को झेलना पड़ता है उसके लिए, वरना संदेश समाज में कैसे जाएगा? समाज में ये संदेश कैसे जाएगा? गलत काम मत करो। अपराध एक ने किया तो सजा उस एक को मिलना चाहिए, पूरे परिवार को सजा मिलने का, देने का क्या आपके हिसाब से इसको है? नहीं, सजा तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन ये सिस्टम है, करो जाए इसके लिए।
सर जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलता रहेगा, तो बुलडोजर ही क्यों चलता रहेगा भाई? हम किसी के लिए जैसे आप मेरे घर पे आपने बुलडोजर चला रहे, अब मेरे घर में मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? चाहे भले मैंने अपराध किया है, मेरे अपराध की एक बार को मैं मान लेता हूँ कि मैंने अपराध किया, तो मेरे अपराध की जो सजा है मेरे परिवार को क्यों मिलेगी? सर मेरे परिवार ने क्या अपराध किया? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं परिवार वालों की भी साझेदारी होती है। यदि हमारे घर का मुखिया, हमारे घर का कोई व्यक्ति गलती करने का काम कर रहा है, तो हम उसे प्रेरणा देने का काम करें, गलत काम मत करो। इसलिए इससे कोई कुछ लेना देना नहीं है। बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर चलेगा। यदि कोई व्यक्ति जमीन पर अवैध कब्जा करेगा, मेरी नगर पालिका क्षेत्र में, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यदि कोई अवैध कब्जा करेगा, मैं उस पर बुलडोजर चलवाने का काम करूंगा। मैंने घेर अन्नू खाम बुलडोजर चलवाने का काम किया। मैंने कच्चे कटरे में काली मंदिर तो बुलडोजर चलाने से पहले आपको कुछ कानून को भी तो देखना पड़ेगा। नहीं, कानून नहीं, किसी को मौका तो देंगे कि भाई आपने अगर गलत करा उसको अपनी बात रखने का मौका देंगे, या फिर डायरेक्ट बुलडोजर चला? देखिए, जो व्यक्ति गलत जगह, हमारी जगह में नगर पालिका की संपत्ति पर यदि कोई कब्जा करा हुआ है और हमारे पास उसका रिकॉर्ड है, तो हमें उसके पास कोई उन्हें मौका देने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम उन्हें मौका देंगे, उन्हें नोटिस देंगे, वो नोटिस के सारे जाके स्टे लेने का काम करेंगे, अदालत में जाने का काम करेंगे। इसलिए माननीय योगी जी भी यही काम कर रहे हैं, मौका देने का काम नहीं कर रहे हैं। गलत आदमी यदि है, गलत तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है और उसने बिल्डिंग बना रखी है, खुरापात करने का काम कर रहा है, तो मोदी जी, योगी जी उसको कोई मौका देने का काम नहीं कर रहे हैं, जिससे वो कहीं जाके जा सके। वो तत्काल उसका इलाज करने का काम कर रहे हैं, और ये इलाज होना बहुत जरूरी है, होना चाहिए। भू माफिया यदि जमीन गरीब की संपत्ति पर कब्जा करेंगे, तो उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। यदि मेरी नगर पालिका क्षेत्र में कोई व्यक्ति जमीन पर कब्जा करेगा, अवैध कब्जा करने का प्रयास करेगा, भू माफिया मेरी नगर पालिका की संपत्ति पर कब्जा करने का काम करेगा, मैं बुलडोजर चलवाने का काम करूंगा, मानूंगा किसी को। अभी आपने कहा था कि अगर हम किसी को नोटिस देंगे, वो कोर्ट में जाएगा, स्टे लेकर आ जाएगा, तो इससे अच्छा कि हम नोटिस ना देके बुलडोजर चला दें। बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए कि तो जो कोर्ट है, कचहरी है, अदालत है, तो हम उनको साइड में कर दें, क्या जरूरत है? हम लोग कोर्ट कचहरी जगह वहां पर एक बुलडोजर की दुकान खोल दे रहे हैं, 4-5 बुलडोजर किराए पे आप जैसे चाहिए ले जाइए और बिल्डिंग गिराइए, कोर्ट कचहरी काम खत्म कर दिया जाए। देखिए, कोर्ट कचहरी का काम अपना काम है। कोर्ट कचहरी में बहुत सारे काम होते हैं जो कोर्ट के द्वारा ही होते हैं, वो काम कोर्ट के द्वारा होंगे। लेकिन जो इस समय हमारी सरकार, माननीय योगी जी बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, इससे वास्तव में योगी जी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए कि इस जो योगी जी कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, उन लोग आम जनता ने उन्हें बुलडोजर बाबा, इसलिए कि इससे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जागी है कि हमारी संपत्ति पर जो कब्जा भूमा पियों ने अच्छा, एक चीज बताइए, मिलने वाली है। एक चीज बताइए, आपकी सरकार पसंद कर रही है, आपकी सरकार चल रही है, आप पक्ष में बोल रहे हैं, ये बताइए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक प्रदेश के मुखिया को अगर कोई बुलडोजर बाबा के नाम से पुकारता, तो कहाँ तक सही है वो? जबकि सम्मानित पद है, वो कैसे होना चाहिए? नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम है वो जो बुलडोजर अच्छा काम है, वो इसलिए मुख्यमंत्री माननीय है, वो नहीं पूजनीय है, वो जनता के लिए, जनता के हित का काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करने का काम कर रहे हैं। जनता का बिल्कुल, बुलडोजर बाबा उनका नाम इसलिए दिया ना कि उन्होंने बुलडोजर इस समय चल रहा है, बुलडोजर बाबा नाम जनता ने इसलिए दे दिया है ना कि कहीं ना कहीं बुलडोजर रोज पहुंच जाता है। मैंने भी अपनी नगर पालिका क्षेत्र में 30 बीघा जमीन लोगों से निकालने का काम किया है। 30 बीघा जमीन पर 50 साल ये जैसे कि बुलडोजर अब आपने चलाया, ठीक है, बीजेपी की सरकार पिछले कार्यकाल में भी थी, तो पिछले कार्यकाल में बीजेपी की सरकार को पता नहीं चला कि इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब वो आपको लास्ट टाइम पे पता चलता है कि हाँ इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, हम इसको संपत्ति को गिरा देंगे। देखिए, किसी काम को करने से पहले एक प्लानिंग बनाई जाती है। लगातार योगी जी ने पिछली बार जो काम किए और उसका पूरा उन्होंने अध्ययन किया, यानी किस प्रकार की शिकायतें हमारे पास आई। एक प्लानिंग के लिए 5 साल, दूसरी प्लानिंग के लिए एक और 5 साल, तीसरी प्लानिंग के लिए एक और 5 साल, ऐसे ही सुधार करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उन्हें लगा कि वास्तव में गरीब आदमी की जमीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। सुधार है, समय का बर्बादी, जो एक प्लानिंग में 5-5 साल लगाए जा रहे हैं। नहीं, कहाँ लगाया जा रहा है सर, अब तो तत्काल काम कर रहे हैं। आपने कहा था ये, मैंने कहा नहीं, देखिए, हमारी सरकार तत्काल काम करने का काम कर रही है। इस समय सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। और कल तो सर बुलडोजर पे कल्याणकारी, बुलडोजर पे तेजी क्यों? बुलडोजर पर तेजी है, जो आदमी खुरापात करेगा, जो व्यक्ति अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, और जो अवैध धंधे करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। मतलब अदालत का और एक और बताएं आपके लिए, देखिए बड़ा फर्क पड़ा है बुलडोजर चलने से। जो लोग पत्थरबाजी करते थे, आखिर क्यों? असहाय लोगों पर पत्थर क्यों? निर्दोष लोगों पर पत्थर क्यों?
तो लोग पत्थरबाजी करेंगे, उन पर भी बुलडोजर चलेगा बचेगा। तो सबसे बड़ी चीज आखिर ये अपराध कम कैसे होगा? पत्थरबाजी का, अब पत्थरबाजी करने के उनको ऊपर कोई और है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कौन है करने वाले। उसको छोड़ दिया जाता है, छोटे लोगों को फंसा मतलब ले लिया जाता है। तो मेन जो एक्यूज है, मेन जो उसका अपराधी है, उसको करना चाहिए। नहीं, उस पर भी जांच हो रही है। जब बड़े पे हो जाए नहीं, अपने आप कंट्रोल हो अरे जाए। उस पर की उसकी भी जांच हो रही है। जो पत्थरबाजी करवाने का काम कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल एकदम, उनको जब गिरफ्त में आते नहीं है तो एकदम ऊपर पहुंचा दिया जाता है उनके लिए। अच्छा, एक चीज और भी है कि बीजेपी की सरकार आते ही बीजेपी की सरकार में पत्थरबाजी भी चल रही है, बीजेपी की सरकार में हिंदू खतरे में आ रहा है, बीजेपी की सरकार में बुलडोजर चल रहा है, बीजेपी की सरकार में कि होली दीपावली पे मतलब एक आतंकी हमले की आशंका रहती है। आखिर क्या कारण है इसका बीजेपी के चीजों से? कारण ये है बीजेपी की सरकार में पत्थरबाजी क्यों होती है, बाकी सरकारों में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? कुछ आसुरी शक्तियां अभी देश में अपने कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो संबंधित हो बीजेपी से? नहीं। देखिए, कुछ आसुरी शक्तियां अभी भी देश में हैं जो अपने देश को बर्बाद करने का प्रयास करना चाह रही हैं। ऐसी आसुरी शक्तियों का इलाज होना बहुत जरूरी है। इस समय हमारी सरकार ऐसी आसुरी शक्ति को ठिकाने लगाने का काम कर रही है और ये काम लगातार जारी रहेगा। और बात हो कि साहब भाजपा की सरकार जब आती है तो भाजपा के लोग इस काम में लगते हैं, ये कभी गलत बात है। अभी सुनिए, अभी एक मामला प्रकाश में आया है कि कांवड़ियों के लिए दो मुस्लिम कार्यकर्ता, दो मुस्लिम कांवड़िया बनकर आ गए और उन्होंने अपनी मजाक स्वयं तोड़ डाली। उन्होंने पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तो ऐसे लोगों उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए और जो अपनी जो एजेंसियां हैं उन्होंने उन लोगों को तत्काल पकड़ लिया और उनका पर्दाफाश हो गया। उन्हें सबके सामने, वरना तो पूरे प्रदेश में आग लग जाती कि कांवड़िए मजाक को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसी आसुरी शक्तियां जो हैं सरकार को बदनाम करने के लिए नापाक इरादे जो कर रही हैं, उनके नापाक इरादे को बुलडोजर बहुत जरूरी है तोड़ने के लिए। चलिए ठीक, बुलडोजर जरूरी है, मैं मान लेता हूँ बुलडोजर जरूरी है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि जब आपको दिख रहा है इसने पत्थर मारा, ठीक है, आपको दिख रहा है इन्होंने मजाक तोड़ी, आपको दिख रहा है इन्होंने ऐसा हमला किया, तो आप उन लोगों को ऐसी कड़ी सजा दीजिए कि वो आने वाले टाइम में मतलब इस तरीके का अपराध करने से पहले वो तो क्या उनके आने वाली पोस्टें या फिर उनको जो भी है वो 100 बार सोचें। आप ऐसा क्यों नहीं करते उनके लिए? नहीं, सरकार उनका इलाज कर रही है। सरकार उनका इलाज कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अब उसमें नियम, पहले जो कुछ ऐसे काम थे ना कि अपराधी उससे बच जाते थे, अब सरकार उसमें संशोधन करने का काम कर रही है। नियम और कानून को बदलकर उनका संशोधन करने का काम कर रही है, जिससे अपराधी जल्दी बचने ना पाए। इसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार का फोकस है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में चल रही है। भाजपा की कल्याणकारी सरकार है। जो लोग कल्याण करना चाहते हैं, देश और प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों का इलाज हमारी सरकार करने का काम करती है, करती रहेगी। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी की सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जैसे कि जितनी आप अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपराध बढ़ता ही जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा है? अपराध बिल्कुल नहीं बढ़ा है, अपराध नहीं बढ़ा है। सुनिए, अखबार देखिए, घटना देखिए, नहीं, उसका कारण क्या है? हमारी सरकार बिल्कुल कल्याणकारी सरकार है। यदि किसी के साथ किसी प्रकार का कुछ हो रहा है, उसके मुकदमे FIR लिखी जा रही है। अन्य सरकारों में तो जो सरकार में होते थे वही लोग अत्याचार, अनाचार, दुराचार करने का काम करते थे, इसलिए उनके खिलाफ FIR नहीं लिखी जाती थी। हमारी सरकार का कहना है जो भी व्यक्ति, कोई पीड़ित व्यक्ति यदि थाने आए तो उसकी FIR लिखनी चाहिए और उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्राफ घट भी रहा है। जो भी मतलब किसी की रियायत नहीं है। यदि संजीव सक्सेना, तो आप ये मानते हैं कि अपराध है? आप मानते हैं अपराध नहीं? है? अपराधी हैं, अपराधी अभी हैं, लेकिन अपराधियों को कम करने का काम किया जा रहा है, अपराधियों का इलाज किया जा रहा है। जब आप बुलडोजर भी चला रहे हैं, कानून भी आप सब मतलब कानून भी आपका काम कर रहा है, ठीक है, और सब कुछ हो रहा है, तो अपराधी तो खत्म हो जाने चाहिए ना, अपराध खत्म हो जाने चाहिए। नहीं, ये तो सिस्टम है ना भाई, एकदम कैसे खत्म हो जाएंगे? होंगे खत्म, हल्के खत्म होंगे, हल्के आदमी अपराध करने से मतलब आपके हाथ में नहीं है, सिस्टम के हाथ में, सिस्टम के हाथ में। आप नहीं कर सकते उसको, आपकी सरकार नहीं कर सकती। सरकार हमारी कर तो रही है, तो फिर कब तक खत्म होगा ये? सरकार लगातार काम कर रही है अपराध के लिए। अपराध करने डर रहा है आदमी इस समय, अपराध डर रहा है, लेकिन जो विरोधकारी हैं, जो आसुरी शक्तियां हैं, वो लगातार
व्यवधान डालने का काम कर रही है, परेशानी पैदा करने का काम कर रही है। तो उनका इलाज हो रहा है। हल्के हल्के जब उन्हें लगेगा कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो वो लाइन पा जाएंगे। अच्छा, एक चीज और भी आती है, जैसे कि पार्टी में ये कहा जाता है कि जो अवैध बांग्लादेशी यहाँ पे रह रहे हैं इंडिया के अंदर, या फिर जो इलेक्शन के टाइम पे, अब जैसे पश्चिम बंगाल का हम लोग उदाहरण ले लेते हैं, इलेक्शन टाइम पे था, वहां पे बहुत सारा कि ये हुआ वो हुआ, इस पे हमले हुए, लेकिन अब अचानक वहां शांति हो गई, क्यों? कहीं ना कहीं नहीं, वहाँ हमले होने का वोटिंग का ध्रुवीकरण तो नहीं है, भाजपा की सरकार ना बने इसलिए क्राइम। अब इससे वहां पर बंगाल में जो थे, जो वहाँ तृणमूल पार्टी, कौन सी पार्टी? जी हाँ, उस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि लंबे समय से सरकार चल रही है, तो उन्होंने बहुत दबाने का प्रयास किया। उन्होंने सारे हथकंडे अपनाए कि लोग वोट नहीं डालने जाएं, भयभीत करने का प्रयास किया। इसलिए इलेक्शन के टाइम में जब वोट पड़ने का नंबर आता है तो लोग क्राइम करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी वहां की जनता ने उन्हें जवाब देने का काम किया। कुछ ही अंतर से कुछ हमारी ऐसे MP MLA हमारे रह गए जो बहुत ना के बराबर वोट से हारे। और कितना बड़ा, जहाँ 30 सीटें थी वहाँ 85। अच्छा, एक चीज बताइए आपकी सरकार है, आपका सत्ता पक्ष है, आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री बड़ा है या प्रधानमंत्री का पद बड़ा है? मुख्यमंत्री का पद बड़ा है या प्रधानमंत्री का पद बड़ा है? प्रधानमंत्री पूरे देश का वो है और मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के, तो फिर अलग अलग, सबका अपना अपना अलग अलग। अच्छा, जैसे अगर मुख्यमंत्री, जैसे अब इस समय अगर हम पश्चिम बंगाल में क्राइम होता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा? वो उसके लिए क्या नहीं कर सकते कि उसको रोका जाए? नहीं, प्रयास करते हैं रोकने का, क्यों नहीं भाई है, लेकिन मुख्यमंत्री है। तो जब उन्हीं के कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो फिर दूसरे लोग क्या सुरक्षित होंगे? जिनकी सरकार चल रही है, जिनके केंद्र में सरकार है, अगर उनके कार्यकर्ताओं पे हमला होगा तो फिर बाकी लोग क्या सुरक्षित होंगे? सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना, ये मैं नहीं कह रहा सर, जो बात है ये आरोप उठ रहे हैं, लोग लगा रहे हैं, रैलियों में बोलते हैं चीजों के लिए। प्रधानमंत्री जी लगातार इसका प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रदेश का मुखिया होता है। तो मुख्यमंत्री जो चाहेगा वो कहेगा, वो कहता है अलग हो गया, नहीं, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसकी जांच होती है। तो फिर आरोपियों की कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे कि वहाँ के लोगों को शांतिपूर्ण माहौल मिल सके। नहीं, इसके लिए लगातार सरकार हमारी प्रयास कर रही है और बहुत सुधार आया है पहले से। इस समय पश्चिम बंगाल में शुरू में उठा पटक थी, लेकिन अब वो लाइन पा रही है, वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो लाइन पा रही है। जैसा कि जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है आपकी सरकार पर कि आप लोग ED और CBI का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि ED और CBI का आप लोग गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है? क्या ऐसा है, इसे हम कैसे कह सकते हैं दुरुपयोग हो रहा है? अब बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, तो बंगाल में लगातार ED छापे मार रही है और पैसा निकल रहा है, सोना चांदी निकल रहा है, तो नोट पकड़े जा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं ED और CBI? नहीं, विपक्ष का ये भी कहना है कि देश भावना से कार्रवाई हो रही है। देश भावना से विपक्ष के कहने से कैसे काम चल जाएगा? जब हम छापा मार रहे हैं तो हम पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या ED अपने घर से दे रहे हैं पैसा? भाई ED के जो भी अधिकारी वगैरह जहाँ वहाँ जांच करने जा रहे हैं, क्या अपने घर से दे रहे हैं पैसा? 20-20 करोड़ रुपया निकल रहा है, कौन दे देगा अपने पास से? इसका ये तो खाली देखिए, विपक्ष जो है खिसियानी बिल्ली खंबा नोट से, उनका काम है झूठे सच्चे आरोप लगाना, लेकिन कतई एकदम सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो गलती कर रहा है, जो बेईमानी कर रहा है, जो गलत पैसा वो कर रहा है, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी बंगाल की बात कर रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोग हैं, इनके पास भी, इनके यहाँ भी छापामारी होगी और ये लोग भी ED के निशाने पर आएंगे, बक्से ये भी नहीं आएंगे। जैसे कि किसी कीमत पर नहीं बक्से। ED तो पिछले सरकारों में भी थी, ED और CBI, तो उन्होंने तो कभी इतने छापेमारी नहीं की जितनी आपकी सरकार लगातार विपक्ष के नेताओं पर छापेमारी हो रही है, विपक्ष के नेताओं पर टारगेट किया जा रहा है। जो जैसा करेगा वो भरेगा। विपक्ष ने गड़बड़ियां की हैं, विपक्ष ने जब गड़बड़ियां की हैं और जब विपक्ष ने जब गड़बड़ियां की हैं तो इसलिए विपक्ष के ऊपर वो आ रहे हैं, हम करेंगे, हमारे ऊपर भी आएगी, हमारी भी। उसका मतलब ये कार्रवाई चलती रहेगी? बिल्कुल, कार्रवाई चलती रहेगी, कार्रवाई चलनी चाहिए। हमारे औला नगर क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। औला क्षेत्र में किस रूप में, किस तरीके से गड़बड़ी? जैसे मान लो अवैध संपत्ति, अवैध कारोबार कर रहे हैं लोग, अवैध धंधे कर रहे हैं, तो क्या होगा उनके खिलाफ? क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, बचेंगे नहीं वो। जिन्होंने अवैध तरीके से धन अर्जित करने का काम किया है, अवैध संपत्ति, बहुत सारे उल्टे सीधे काम यानी अवैध धंधे करने का काम किया है, जैसे अफीम का काम है,
स्मैक का काम है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, गैंगवार काम कर रहे हैं, वो ऐसे लोग जब पकड़े जाएंगे तो ये बख्शे कोई नहीं आएंगे। इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी है, बचेगी नहीं और होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। चलिए अब वक्त समाप्त होता है, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। धन्यवाद।